बनाम किसान करने में लगी हुई है। एक तरफ जहां किसान जिद पर अड़े हैं तो सरकार भी यहां पर ये मानते नहीं दिख रही है कि बीजेपी लगातार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने में लगी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किसान आंदोलन समस्तीपुर में महाकिसान सम्मेलन का आयोजन तक कर दिया है। किसानों को प्रधानमंत्री की यहां पर अच्छी मंशा समझाते वो रहे, कृषि कानून के फायदे गिनाते रहे। इससे आपको बताते चले कि नित्यानंद राय ने विपक्ष पर जनता को बहलाने फुसलाने का भी यहां आरोप लगाया है और कहा है कि विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। यहां तक मंडी की बात की गई है, मंडी को समाप्त नहीं किया गया है, किसान को स्वतंत्र किया गया है। मंडी भी जाए, खुला बाजार में भी जाए। और पहले से इस प्रकार की व्यवस्था रही है एमएसपी की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है एमएसपी। लेकिन अगर राजनीतिक दल कुछ अपनी रोटी सेकने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, एमएसपी पर भी हमारे केंद्रीय नेताओं ने और कई छोटे छोटे मुद्दे जो किसानों के थे उन पर लिखित आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हमारे भोले वाले किसानों में भ्रम फैलाकर उनका अहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पटना के नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में यहां पर समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में अपराध नियंत्रण के संबंध में हुई बातचीत के लिए जो फैसले लिए गए उसकी विस्तृत जानकारी भी दी। साथ ही जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर यहां पर प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने इस मामले में खास जानकारी नहीं होने की बात भी कही। नहीं, अब किसको क्या मर्जी है बोलता है। आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा बिहार के कानून व्यवस्था पर, अपराध नियंत्रण पर किस तरह से कितनी बातें हो रही हैं, किस तरह से काम हो रहे हैं। ऑलरेडी हम पूरे गृह मंत्रालय, गृह विभाग के साथ और सब पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था कि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। तो बिहार के बहुप्रतीक्षित गंगा पथ परियोजना को पूरा करने के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, जहां मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 1 साल से योजना में कुछ वजह से काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब निर्माण से जुड़े सभी गतिविधियों यहां पर दूर हो गए हैं। वहीं गंगा पथ निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है और इस परियोजना में गायघाट तक आधा काम पूरा हो चुका है। लक्ष्य यह है कि 2021 तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक यहां आवागमन शुरू कर दिया जाएगा और इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुशील जी, गंगा पथ परियोजना के दौरे पर यहां पर पहुंचे, मंत्री ने निर्माण कार्य का जायजा भी लिया, साथ ही साथ लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। देखिए कंचन, बिहार की ये जो है बहुत बहुप्रतीक्षित परियोजना थी, जिसको कि गंगा के किनारे से, मतलब जो पटना का दीदारगंज का इलाका है और उससे एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक प्रथम चरण में मतलब 9.5 किलोमीटर का कुल 21 किलोमीटर लंबी ये जो है परियोजना है, जिसपे कि 3,300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और 2021 का जो जून का महीना जो आएगा उसमें ये 9 किलोमीटर तक की जो है वो सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी। उस पे मतलब दीदारगंज से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक आने वालों के लिए उस मार्ग को खोला जा सकेगा। और इस पे 13 ऐसे अंडरपास बने हुए हैं जिससे कि शहर के लोगों का या जो बाहर के लोग आते हैं, गंगा का किनारा देखना चाहते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां वो जा सकेंगे उस अंडरपास के जरिए।
और ये एक मैरिन ड्राइव टाइप जो मतलब उस कंसेप्ट पर इसको विकसित किया जा रहा है, जिससे कि जो दीदारगंज से आने वाले जो वाहन हैं या जो लोग जो अब निजी वाहन से आते हैं, चाहे कमर्शियल गाड़ी से आते हैं, तो उनको एक जैसे एलिवेटेड रोड बन जाने की वजह से नॉर्थ बिहार के लोगों का पटना आना आसान हो गया है या पटना के दूसरे इलाके में जाना आसान हो गया, उसी तरह से इसके बन जाने से शहरी क्षेत्र के लोगों को तो फायदा होगा ही, जाम से निजात मिलेगी। जिस तरह से अशोक राजपथ पर लंबी जाम लगती है, घंटों जाम में फंसना पड़ता है, तो इस सड़क के दूसरी तरफ इसमें एक जो 9 लेयर की जो ये बन रही है, जो 9 मीटर की जो बनेगी ये सड़क चौड़ी होगी, उसमें मॉर्निंग वॉकरों के लिए और इवनिंग जो वॉक करते हैं लोग उनके लिए जो गंगा के किनारे वो पट्टी बनाई जा रही है, जिसमें कि वो ग्रीन जो कारपेट कह लीजिए, ग्रीन घास कह लीजिए, उस पे वो टहल सकेंगे, जिससे कि उनका मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो है तमाम कई, चूंकि इसका जमीन अधिग्रहण के दौरान काफी दिक्कतें आई थी, इसलिए ये परियोजना भी बिहार की अन्य परियोजना की तरह मतलब समय पर पूरी नहीं की जा सकी है। लेकिन आज मंत्री ने भरोसा जताया है लोगों को, अधिकारियों के साथ वहां जाकर के दौरा किया, सर्वे किया, उसके बाद अधिकारियों को जिस तरह से निर्देश दिया है उसके लिए मतलब 2022 तक ये पूरी के पूरी 21 किलोमीटर की जो 20.5 मतलब साढ़े 20 किलोमीटर लंबी जो सड़क है वो पूरी हो जाएगी। और ये एक दर्शनीय स्थल के साथ साथ ही, क्योंकि उसका जो लुक है वो काफी मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, जिससे कि जो वाहन चालक है उनको भी इसकी सुंदरता का एहसास होगा, और जो जिनका इलाका जो गंगा के किनारे टहलना चाहते हैं, सुबह में जाकर के खुली हवा में स्वच्छ वातावरण में टहलना चाहते हैं, उनके लिए अलग से पट्टी का निर्माण होगा। तो ये एक मतलब कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था नहीं दी गई है, वो यहाँ गंगा के किनारे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गंगा पथ परियोजना ही है जो गंगा के किनारा से जोड़ करके देखे जाने की वजह से इससे ये फायदा होगा कि जो गंगा का निर्मलीकरण का जो गंगा स्वच्छता अभियान जो चल रहा है पूरे देश भर में, गंगा के पट्टी को, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, उसमें भी सड़क के बन जाने से काफी मतलब फायदा होगा, उस परियोजना को भी फायदा होगा। कंचन, यानी मधुर जी हम कह सकते हैं कि परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का जो लक्ष्य है, जो आश्वासन दिया गया है, इससे बिहार की जनता को 2022 में एक नई सौगात मिल सकती है। बांटा गया है कंचन इसको, मतलब जून 2021 तक जो 9 किलोमीटर की सड़क है वो पूरी कर दी जाएगी, जो दीदारगंज से एएनसी इंस्टीट्यूट तक की है, और दिसंबर 2022 तक बाकी का जो शेष जो बचेगी सड़क वो पूरी की जाएगी। और दोनों छोर पर 5-5 मीटर की हरी पट्टी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था पहले, वो उसका प्रावधान किया गया है, जिससे कि मतलब वो कई जैसे गाय घाट तक के इलाका में ये परियोजना उससे कंप्लीट भी कर ली गई है, लेकिन आवागमन अभी शुरू नहीं किया गया है। लेकिन जब एएनसी इंस्टीट्यूट तक मतलब गांधी मैदान के पैरेलल जब ये सड़क बनकर के आ जाएगी गंगा किनारे होते हुए जून 21 तक का जैसी संभावना जताई गई है आज मंत्री के द्वारा, तो तब वहां आवागमन ये शुरू हो जाने से भी जो अशोक राजपथ पे जो जाम लगता है पटना सिटी से आने वाले लोगों का या दीदारगंज से आने वाले लोगों को एक राहत वाली बात होगी। और जो मॉर्निंग वॉकर हैं लाखों की तादाद में जो घूमते रहते हैं ऐसे गंगा के किनारे, तो वो वहाँ उनको एक पट्टी मिलेगी जिसमें कि मतलब एक जो घास लगाए जाएंगे और उसके हिसाब से टहलने में उनको सुविधा होगी। और जो सड़क मार्ग से जाने वाले लोग हैं उनका लेन अलग है, उनको पार्टीशन किया गया है, जिससे कि वो सुरक्षित मतलब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं वहाँ यात्री, और वाहन चालकों को भी मॉर्निंग वॉकरों से कोई असुविधा नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखा गया है। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए मधुर जी आपका। तो 2022 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि इस पूरे योजना को है इसे पूरा कर लिया जाएगा और 2022 में बिहार की जनता को एक नई सौगात यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो बिहार विधानसभा के दौरान जेडीयू के 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के ऐलान पर युवा जेडीयू क्षेत्रीय प्रभारी रणवीर नंदन का बयान सामने आया है। औरंगाबाद में रोजगार देने के मुद्दे पर यहां युवा जेडीयू के क्षेत्रीय प्रभारी रणवीर नंदन ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने नए उद्योग की स्थापना के लिए नीतीश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋण में यहां अनुदान दिए जाने की बात का जिक्र भी किया।
तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रिपल IT भवन बनकर तैयार हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने भवन का उद्घाटन किया और इस नए भवन में अलग अलग तरह की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 6 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका था भवन, लेकिन अब उसका उद्घाटन अब जाकर हुआ है। कोरोना की वजह से इसका उद्घाटन होने में यहाँ पर काफी देरी हो गई। वेंटिलेटर, स्मार्ट वेंटिलेटर भी तैयार कर रहे हैं यहाँ के प्रोफेसर छात्र, तो एक बड़ी उपलब्धि है। 3-4 सालों में आप सोच सकते हैं कि देश के लिए और खास करके पूर्वी भारत के लिए और पूरा हिंदुस्तान का नाज है इस संस्थान पर। और आज तो अभी बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ है 2 दिन पहले, तो फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यह संस्थान दिनों दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस और किसान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में किसान गोष्ठी का आयोजन किया। इसी कड़ी में कृषि कानून के खिलाफ राजद द्वारा आंदोलन की रूपरेखा को लेकर आज जिला अध्यक्ष कुमार रंजन की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातों को भी यहाँ सामने रखा। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस गोष्ठी में हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उसे वापस लेने की मांग करते हैं। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? हम लोग सबसे पहले अभी जिला मुख्यालय में किसान गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रखंड मुख्यालय में देंगे, उसके बाद हम लोग पंचायत में देंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। यह कानून जो लाया गया है आपके स्वाधीनता तोड़ने के लिए कानून है। तो बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपराधियों के आतंक का ताजा मामला पटना के दानापुर से सामने आया है, जहां महिला को उसके घर से हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। जानकारी के अनुसार लगभग 20 की संख्या में हथियारबंद अपहरणकर्ता घर में घुस आए और इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण का मुख्य आरोपी युवती का पड़ोसी यहां अफरोज बताया जा रहा है। इस मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। यहीं पर है, कम से कम 20 आदमी था, कम से कम 20 आदमी। हम अकेले थे, हमारा घर में सब भाभी थी, छोटी बहन थी, अम्मी थी, जो है कि सब कुछ था। सबको जो है कि अलग अलग रूम में ठेल दिया। हमको सबसे पहले ठेल दिया, पापा को ठेल दिया और उसको ठेलने के बाद जो हमारी बहन के वाले बीच रूम में जो थी तो उसको भी ठेल दिया और जो है कि उसको तो हम तो अंदर चले गए, तो फिर पता नहीं चला कि अम्मी क्या कर रही है और उसको क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिखा। लेकिन हमको जो है पकार उकार के पूरा हाथ में बांधने लगा। ये जो है कि रस्सी से सब मिला है, रस्सी से भी बांधने लगा था, टेप भी है। चलते जो है उसका जूता उता भी छूटा है। उसका कौन सा अपार्टमेंट में है आपका? मेरा अपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट के जस्ट पीछे मेरा मकान है। वो लोग आया तो बोला कि हमारा लड़का को पढ़ा दीजिए, तो हम बोला कि नहीं, हमारी बच्ची पढ़ाने के लिए नहीं जाएगी। हाँ, तो वो पुलिस का उसका भी कि नहीं, मोहल्ला के तो बात है, कोनो दूर थोड़े जाना है, पढ़ा दीजिए। तो हमारे बच्ची गई पढ़ाई। कितना दिन से पढ़ा रही थी? साल भर से। साल भर से? हाँ। पैसा दे देता था? हाँ हाँ। अच्छा। तो बिहार में आए दिन छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला पूर्वी चंपारण के चकिया थाने से सामने आया है, जहां मनचली युवक की हरकत से परेशान 13 साल की नाबालिग ने आत्महत्या कर अपनी यहां जिंदगी को खत्म कर लिया। चकिया थाना पुलिस ने नाबालिग के शव को बरामद कर शव को यहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और तमाम बिंदुओं पर यहां जांच हो रही है। खेत में गेल रहा हमार बेटा। हाँ। बेटा हमार खेत में गेल है, तो जाइत रहा रोड पर आए तो कह रहा कि बोले देख माल के भाई जा रहा बा। ई बात मौसी के जाके कहलक है, मौसी से एक झगड़ा झुगड़ी वलन भेल है। तो हमार बेटा गेल रहा पूर्वा से गिरावे, तो मारे ला धीरे रहा था। और मौसी बोल है तो चुपचानी भाग गए है। तो ई जहर क्या खालक? ई न पता बा कि दवाई कहाँ खालक है से न मालूम बा कि कौनी बेर खालक है से न मालूम। आनंद चंद किशोर सिंह है। क्या बनी हुआ? BIT जी। BIT? जी बिहार होंगे।
बिहार होम गार्ड कैसा नहीं लाश लेके आल बानी है पोस्टमार्टम में? थाना द्वारा भेजा गया है, जो जौहर खाया है। काहे जौहर खा लिया, ये सब कुछ जानकारी है? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। हम आवे रही है उन्होंने से खेत में से, बस लड़का कथी कहता है से देखो ना, ये जा रहा है, ठीक है, माल का भाई जा रहा है मेरा। फिर एक बाद में हम गेली खेत में, हम मामा के बेटा दोनों गोरा गेली खेत में गेली तो इहो गेलक हमने के पीछे हमने आगाड़ी चल गेली खेत में, मारचा लागली तूरी हमने, बस क्या ना का कहलक हमने के मालूम इतना नहीं। तो वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर से यहां पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बीते दिनों हुए आपराधिक घटना का खुलासा कर लिया है। बता दें कि बीते दिन मुजफ्फरपुर में यहां पटना लौट रहे ईंट कारोबारी की हत्या उनकी पत्नी और बच्चे के सामने कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अब पूरे मामले को यहां पर खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साड़ू से मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश में आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने शार्प शूटर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है, 2 देसी कट्टे बरामद किए हैं और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और घटना करने वाले की पहचान नहीं हो सकी, इसके लिए पुलिस अधीक्षक पूर्वी विनोद कुमार पांडे जी के नेतृत्व में थाना पूर्वी अध्यक्ष, जिला पूर्वी अध्यक्ष सभी को मिलाकर एक टीम बनाया गया और उन्होंने अपनी टीम के साथ में इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। तो बेतिया के बरैया प्रखंड अंतर्गत यहां पखनाहा डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 6 के ग्रामीणों के राशन में कटौती को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा 1 किलो चना देने का प्रावधान है, लेकिन 600 ग्राम चना ही यहां पर दिया जा रहा है। साथ ही राशन कार्ड में 10 लोगों का नाम होने पर 5 से 6 ही लोगों को राशन मिल रहा है। उसमें से भी प्रति व्यक्ति पर 1 किलो राशन कम दिया जाता है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। समस्या यह है कि यहाँ पे राशन कार्ड में जिसका 8 आदमी का नाम है उसमें 4 आदमी मिल रहा है, 4 आदमी का नहीं मिल रहा है। किसी का 5 आदमी का है तो उसमें 2 आदमी मिल रहा है, 3 आदमी नहीं मिल रहा है, तो नाम कट गया है। मतलब कि ये राशन डीलर वाले जो बोल रहे हैं कि ये राशन हमारा वहीं से कट के मिला हुआ है, राशन कम मिला है इसलिए हम लोग कम दे। हमारा तो 9 महीने से नहीं मिल रहा है। किस कारण नहीं मिल रहा है? कर रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड गुम हो गया है, हमारा घर वाले के राशन कार्ड लिंक उठा रहा है, फिर भी नहीं दे रहा है लोग। अच्छा, थम उठा रहा है, फिर भी नहीं दे रहा है लोग। कर रहे लोग घर वाले के आप बुलाओगे तभी मिलेगा, घर वाली तो यहाँ पे है नहीं। आपका अंगूठा उठा रहा है कि नहीं? हमारा अंगूठा चेक ही नहीं किया। एक बार राशन कार्ड भी लिया है तो भर लिया लोग राशन कार्ड। चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही।